गेट, ईएससी, एसएससी, जेईई, एचपीसीएल, फलाना ठिमकाना जितने भी एग्ज़ाम है ना, वो सारे देने से पहले ये ज़रूर देख लेना थ्योरी ऑफ कॉलम। Hello everyone, how are you? Welcome you all in this wonderful session of PYQs. Today we will discuss one concept of strength of material. From there you can get 2 marks very easily, 2 marks of free you can say. So many times in ESE and GATE question has came from this topic. This is directly putting the value and getting the answer simply. So first बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि ये थ्योरी ऑफ कॉलम से मतलब पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो बस छोटा सा चीज़ हमको पीएचडी यहाँ पे नहीं करना है, गेट और ईएससी के लिए क्वेश्चंस हमको बनाने हैं, ठीक है। जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट होंगी वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी बताए जाएंगे। यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये बता देता हूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा चीज़ और बच्चे छोड़ देते हैं, सोचते हैं छोटा टॉपिक, बट यहाँ से अगर क्वेश्चन आ गया तो नंबर फिक्स है, आपके मार्क्स फिक्स्ड है, कहीं नहीं जा रहे हैं मार्क्स। तो थ्योरी ऑफ कॉलम्स में हम देखते हैं यूलर्स क्रिटिकल लोड फॉर लॉन्ग कॉल्यूम, ठीक है। एक लॉन्ग कॉल्यूम है ऐसा कुछ, ठीक है। क्रिटिकल लोड मतलब क्या, उस लोड के बाद वो क्या होगा, बकल हो जाएगा। बकल मतलब क्या, जैसे कि इस पे लोड जब कुछ समय तक बर्दाश्त करेगा कुछ लोड, और एक क्रिटिकल लोड होगा जहाँ पे ये बकल हो जाएगा, कुछ ऐसा करके टेढ़ा टाइप का हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे आप पोल्स वगैरह को भी देखते होंगे जहाँ पे पोल्स ऐसे कुछ ऐसे टाइप के, ठीक है, हो गए हैं, तो सब बकलिंग में ही आते हैं, ठीक है। तो पी क्रिटिकल का फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवाइडेड बाई एल इक्विवेलेंट का स्क्वायर, ठीक है। तो ई यहाँ पे पी क्रिटिकल हो गया क्या, क्रिटिकल बकलिंग लोड, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आई मिनिमम मतलब मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और एल इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट लेंथ, ठीक है। इक्विवेलेंट लेंथ है क्यों है, ठीक है, देखते हैं। 4 कंडीशंस होंगे, ठीक है। इन्हीं चारों में से आपको या तो कभी रेशियो पूछ लेगा, कभी डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेगा, तो बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक। पहला, अगर देखो ऐसा कुछ कॉल्यूम है हमारा, ठीक है। अब इधर से और इधर से पी क्रिटिकल, ठीक है। क्रिटिकल मतलब समझते हो ना कि उस लिमिट, वो मैक्सिमम लिमिट है, उसके बाद नहीं, अब नहीं भैया, ठीक है। तो वही चीज़, तो पी क्रिटिकल। और यहाँ पे अगर, ठीक है, पहली चीज़, अगर बहुत इंड हिंज्ड हो, ठीक है, कॉलम की दोनों इंड क्या हो, हिंज्ड हो, तो वहाँ पे एक्चुअली सारे कॉलम का लेंथ एल ही होगा, लेकिन हमें एल इक्विवेलेंट लेना है इस फॉर्मूला में। तो अगर बहुत इंड हमारा हिंज्ड है तो द इक्विवेलेंट लेंथ भी इक्वल टू द सेम द लेंथ ऑफ द column, okay। Now and what we will do only simply we have to put the value of L equivalent here after seeing the question which condition asking, okay। Now our second condition is if one end fixed and other end hinged, एक इंड फिक्स है और अदर इंड हमारा हिंज्ड है, और एक्चुअल लेंथ तो एल ही है, बट एल इक्विवेलेंट क्या होगी, यहाँ पे एल इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे एल इक्विवेलेंट हो जाएगी एल डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। नाउ थर्ड, ये चारों कंडीशंस ना आप रट जाओ, जो करना है कर लो, और
चारों कंडीशंस नहीं रटने हैं यार, सिंपली बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। ये तो आपको आ जाएंगे यार, प्रैक्टिस करते करते आपको ध्यान में रहेंगे। बहुत हिंज हो एल इक्वलेंट एल, उसके बाद एक इंड को हिंज कर दे, हिंज रहेगा, दूसरा फिक्स कर दोगे तो L/2। तीसरा कंडीशन है हमारा कि अगर दोनों इंड फिक्स हो, ठीक है, बोथ लिख देता हूँ मैं। तीसरा क्या था, बोथ इंड फिक्स्ड, ओके। ये थर्ड, ये हमारा क्या था, वन इंड फिक्स्ड एंड अदर hinged, right? And the first condition was both end hinged, right? So what will be the L equivalent here? Here L equivalent will be equal to L divided by 2, इसका original length L। And the fourth condition, one end fixed and other is free, right? one end fixed and, और इसी सीक्वेंस में आप ध्यान रखना तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। चाहे आपको जो सहूलियत हो, जैसे आपको ध्यान में रहे आप रख लो, मतलब इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे और कहीं नहीं गए को मार्क्स, ठीक है, मार्क्स हमारे। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, L इक्विवेलेंट इक्वल टू 2L, ओरिजिनल लेंथ तो L है। L इक्विवेलेंट हमको बस ध्यान में रखना है। चलिए इसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। I am moving aside, take the screenshot, pause the screen, take the screenshot. And now we will solve some PYQs of theory of column. So without wasting our precious time, let us move to the question. एक्चुअली मैं रेगुलर वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा, मैं थोड़ा अभी बिजी चल रहा हूँ, ठीक है। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू द बेस्ट फॉर यू। सो सी द क्वेश्चन, द क्वेश्चन is displaying here. The question says the ratio of the theoretical critical buckling load for a column with fixed end to that of another column with the same dimension and material. सेम डायमेंशन एंड मटेरियल देने का क्या मतलब है, डायमेंशन मतलब एल सेम और सेम मटेरियल मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम, ओके। बट विथ पिन्ड एंड्स, अच्छा। फिक्स्ड, बोथ एंड फिक्स्ड का रेशियो पूछा है, किसके साथ, बोथ एंड हिंज्ड के साथ, ठीक है। ये रेशियो लेने वक्त ध्यान में रखना, ठीक है। ये क्योंकि आता हुआ चीज़ भी आपका गलत हो जाएगा, 2 बार क्वेश्चन पढ़ना पड़े पढ़ लो। देखो जो क्वेश्चन आता हो ना आपको, उसको जल्दीबाजी में मत करो, उसको तो और अच्छे से करो। एक बार बन गया, दोबारा चेक करो, क्योंकि जो वो मार्क्स हमारे जाने नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। जो आते हैं उसको तो भाई खींच लेना है, ठीक है, एकदम समझ रहे हो ना, उसको जाने नहीं देना है। जो आते हैं क्वेश्चंस जो बन रहे हैं उनको तो भैया एकदम जितना बार देखना हो देखो, रीचेक करो कि कहीं मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। क्वेश्चन में एक एक वर्ड के कारण, ठीक है, चीज़ें बदल जाती है, कॉमा फुल स्टॉप के कारण चीज़ें बदल जाती हैं।
ठीक है। तो गौर से क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं। तो रेशियो ऑफ क्या पूछा है, थ्योरेटिकल क्रिटिकल बकलिंग लोड। तो देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चंस देखते हैं, मेरे दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए, पी क्रिटिकल इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवाइडेड बाय एल इक्विवेलेंट स्क्वायर, ओके। और बोथ इंड फिक्स्ड डिवाइडेड बाय बोथ इंड हिंस्ड का पूछा है, ध्यान रखना। तो बोथ इंड अगर फिक्स्ड हो, ठीक है, तो इसकी एल इक्विवेलेंट की क्या फॉर्म, बाकी सारी चीज़ सेम है, ठीक है, दिया क्वेश्चन में। एल इक्विवेलेंट की क्या होती है, बोथ इंड फिक्स्ड हो तो L/2, राइट। एंड बोथ इंड हिंज्ड हो, बोथ इंड हिंज्ड हो तो इसकी एल इक्विवेलेंट क्या, L, am I right? So now from here you can see, अब चूँकि क्या है, स्क्वायर है, तो क्या होना चाहिए आपको भी समझ आ ही रहा होगा, बट मैं सॉल्व कर दूँ। फिक्स्ड, ओके, फिक्स्ड की क्या है, पाई स्क्वायर ई आई, एल इक्विवेलेंट क्या है, L/2, ओके, L/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका पाई स्क्वायर ई आई, सब चीज़ सेम है, L स्क्वायर। चलो इसका आप करोगे तो क्या होगा, हमारा यहाँ से ये कट गए। देखो ऐसे कन्फ्यूजन होना तो आराम से प्यार से बचपन में जैसे करते थे ना वैसे लिख लो, ठीक है। देखो हम बताते हैं आपको, इसको 1 मिनट के लिए मैं ड्रॉप कर दो। इसको आप ऐसे लिख लिया करो, पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाई L/2 का होल स्क्वायर, डिवाइड करो, ठीक है। कहीं कोई होता है यार कैलकुलेशन के कारण, ठीक है, जल्दीबाजी में, और गेट में हमें टाइम अच्छा खासा मिलता है, ठीक है। तो गलती की चांसेस एकदम कम हो, उसके लिए हमें हर प्रयास करना है, हर कोशिश, वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट, ओके। इसमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए छोटा छोटा कैलकुलेशन करने में भी, ठीक है। चलिए तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिर आप ऐसे लिखो, पाई स्क्वायर ई आई यहाँ L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, इनटू L स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर ई आई। देखो अब इससे ज़्यादा लल्लू सवाल क्या हो सकता है, और कितना मतलब बच्चों तरह सॉल्व कर रहा हूँ मैं। और ये 4 ऊपर जाएगा, अगेन ये डिवाइड में ऊपर जाएगा, सारे टर्म कट गए, 4 हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट wonderful question. Read the question. Now a critical rod of length L equal to 2 meter is subjected to a compressive load P as shown in the figure. The bending, okay, flexural rigidity of the rod is 2000 Newton meter square, okay, if both ends are pinned, अच्छा both end pinned और hinged एक ही होता है, ठीक है। then the critical load P critical in, ओके कुछ नहीं करना है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर करना है, और कुछ नहीं करना। both end hinged है ना भाई, तो L इक्विवेलेंट की वैल्यू L ही होती है, राइट। अभी मैंने बताया था, ठीक है।
और पी क्रिटिकल की फॉर्मूला पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाई वॉट एल इक्विवेलेंट। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर फ्लेक्सुरल रिजिडिटी मतलब ई आई की वैल्यू कितनी दी है 2000 इंटू 2000 डिवाइडेड बाई एल की वैल्यू क्या है 2 मीटर, कोई बात नहीं है 4 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से 4 5 ज़ा 20 00 पाई स्क्वायर इंटू 500 you will get the answer. I think the answer is 4935 in Newton of course. ओके ऐसे ही एक मैं स्प्रिंग का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, ठीक है। स्प्रिंग से भी आते हैं, गेट एग्ज़ाम देने से पहले यार ये चीज़ देख ही लेना, ठीक है। तो ये कॉलम तो बता दिया, बस इतना कर लो, क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे तो ये कॉलम के, ठीक है। एसएससी जेई के अंदर, गेट के अंदर, यूपीएससी के अंदर क्वेश्चंस आते ही आते हैं इसके। अभी एचपीसीएल का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, उसमें भी आए थे थ्योरी ऑफ कॉलम का क्वेश्चन। और सिंपल बस यही चारों ही ध्यान में रखना है यार, एल इक्विवेलेंट का वैल्यू और कुछ नहीं। तो हम स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट अभी करें या नेक्स्ट लेक्चर में, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डालते हैं, ठीक। अपना ये सेपरेट रहेगा थ्योरी ऑफ कॉलम का। चलिए, तो आई होप आपको समझ आया हो। खैर इसमें समझना तो कुछ था नहीं, बट जो भी है, चलिए टिल देन टेक केयर एंड बाय।